हत्याकांड को लेकर विस्फोटक खुलासा हुआ है। बहुत पहले से शूटर्स के टारगेट पर थे बाबा सिद्दीकी, सूत्र ये बता रहे हैं। हमले से पहले बाबा सिद्दीकी की रेकी की गई थी। शूटर्स ने घर और दफ्तर के आसपास रेकी की थी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 15 दिनों पहले भी देखिए धमकियां जो हैं वो उनको दी जाती हैं और वो बहुत पहले से शूटर्स के निशाने पर थे। उनका दफ्तर हो, उनका घर हो, वहां पर पहुंचकर रेकी की गई थी। अभी फिलहाल 2 शूटर्स जो गिरफ्त में हैं उनसे पूछताछ इस वक्त की जा रही है और अलग अलग खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जब उनसे पूछताछ की गई है तो ये भी बात सामने आई है कि बहुत पहले से बाबा सिद्दीकी उनके टारगेट पर थे, उनके निशाने पर थे और हमले से पहले रेकी की गई थी। जो बाबा सिद्दीकी का घर है, दफ्तर है, उसके पास में पहुंचे थे। 2 महीने पहले आकर वहां शहर में रहने लगे, सारी चीजों पर नजर रखने लगे। सूत्रों से ये बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। अभी जांच देखिए इस पूरे मामले की चल रही है, इस बात को देखते हुए कि आखिर इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं, मास्टरमाइंड आखिर है कौन। क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शूटर से जब पूछताछ हुई है तो उन्होंने इस बात को कबूला है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, उसी से ताल्लुक रखते हैं। अब इस बात को लेकर भी जांच जो है वो की जा रही है। ऊपर अस्पताल में इस वक्त देखिए पोस्टमार्टम जो है वो फिलहाल जारी है और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े हुए विस्फोटक खुलासे एक के बाद एक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी फिलहाल कुछ और डिटेल्स जो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं वो भी आपको बता देते हैं। हत्याकांड से पहले शूटर्स ने बाकायदा रेकी वहां पर की थी, घर और ऑफिस के आसपास में पहुंचे थे। वहां पर सूत्र ये बता रहे हैं और देखा था कि पूरा पैटर्न क्या रहता है। कार्यालय परिसर को भी शूटर्स ने पहुंचकर वहां भी रेकी की। करीब 2 महीने पहले ही मुंबई पहुंच गए थे दोनों के दोनों, ये जो शूटर्स वहां पर थे। तभी से बाबा सिद्दीकी पर हमले की फिराक में थे। पिछले कुछ दिनों से मुंबई के कुर्ला इलाके में ये रह रहे थे। फरार संदिग्ध ही तीनों शूटर्स का असल सूत्रधार बताया जा रहा है, जो फरार है। अभी हत्या के लिए शूटर्स को पहले ही पेमेंट भी कर दी गई थी, पैसे पहले ही पहुंचा दिए जाते हैं, फुल पेमेंट जो है वो पहले कर दी जाती है। और अब ये कहा जा रहा है कि वो शख्स, वो आरोपी जो फरार है अभी फिलहाल, वो सूत्रधार है। और सिद्दीकी मर्डर के लिए आपको बता दें लाखों रुपए दिए गए, इन शूटर्स को पेमेंट में लाखों रुपए दिए गए थे। 3 से 6 लाख की पेमेंट की गई थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि 3 से 6 लाख रुपए की पेमेंट होती है और वो भी पहले एडवांस में पूरी पेमेंट कर दी जाती है। अभी 3 अलग अलग टीमें गठित की गई हैं यहाँ पर, ताकि जो यहाँ पर फरार हो गया है शूटर उसको पकड़ा जा सके। खबरें ये भी आ रही हैं कि ज्यादा भी लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व और इसको लेकर जांच अभी फिलहाल मुंबई पुलिस की ओर से, स्पेशल यूनिट की ओर से भी यहाँ पर की जा रही है। वारदात से पहले ही पेमेंट किया जा चुका था और 3 से 6 लाख रुपए बताए जा रहे हैं जो यहाँ पर इन शूटर्स को पहुंचाए गए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल और राकेश जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, ये भी कहा जा रहा है अभी फिलहाल कि पेमेंट जो है वो एडवांस में कर दी गई थी और वो शूटर जो फरार है वही मुख्य सूत्रधार है। अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं, बताएं जरा। जी निश्चित तौर पे देखिए जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक जो फरार आरोपी है उसकी तलाश में 3 टीमें जो है मुंबई के बाहर भेजी गई हैं, जबकि मुंबई क्राइम ब्रांच की जो अलग अलग टीमें हैं वो इस मामले की जांच में जुटी हैं। तो एक टीम जो है वो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो है आरोपियों की, दोनों आरोपियों की, उसे खंगाल रही है। आखिरी समय पे इनकी किन लोगों से बातचीत हुई, कितने समय बातचीत हुई, क्या ये कोई मैसेंजर ऐप के जरिए लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे या नहीं, चैट कर रहे थे, ये इसको लेकर के जो जांच चल रही। दूसरी जो टीम है वो सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही। सिर्फ बांद्रा में जहां पर फायरिंग हुई, बांद्रा ईस्ट में वहीं के नहीं बल्कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की उसके आगे और पीछे के जो डॉट्स हैं उसे कनेक्ट करने के लिए कि आरोपी कहां से आए, कैसे यहां से ये भागने के लिए गए, वो डॉट्स को जोड़ने के लिए एक जो टीम है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल गई है। और उसके अलावा अलग अलग जो टीमें हैं वो आरोपियों से पूछताछ कर गई हैं। दोनों आरोपियों से सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन जो है उन्हें एक अज्ञात ठिकाने पर ले जाया गया है। उस अज्ञात ठिकाने पर पुलिस की टीम जो लगातार उनसे का बयान दर्ज कर गई है, उनसे पूछताछ कर गई है। वहीं दूसरी तरफ एक और टीम है जो स्पॉट पर जाने के बाद जो आई विटनेसेस हैं उनसे बातचीत कर रही है, जो परिवार के लोग हैं सदस्य उनसे बातचीत कर रही कि बाबा सिद्दीकी को इससे पहले कभी कोई धमकी और आई थी क्या, या कोई भी चीज जो उन्होंने संदेहास्पद देखी, सस्पेक्टेड देखी, या कोई चीज जिसपे उनको शक हो, ऐसी कोई बात है क्या, वो भी उनसे जानना चाहती है। लेकिन परिवार जो है वो
अभी गमगीन है, काफी ज्यादा वो गम में है, मातम मना रहा है। ऐसे में जो परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं, चाहे वो जिशान हो या दूसरे हो, उनसे अब तक जो उनका बयान दर्ज नहीं किया जा सका है। लेकिन जो उनके ड्राइवर, बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी में जो दूसरे लोग हैं, आसपास के जो करीबी हैं, उनसे फिलहाल फर्स्ट जो प्राइमा फेसाई जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी, ताकि कई सारी जो इन्वेस्टिगेशन के जो पहलू है उन्हें जोड़ा जा सके और पुलिस अपने इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। राकेश, अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कूपर अस्पताल के बाहर वो मौजूद है। बहुत सारे एंगल से जांच अतुल यहाँ पर की जा रही है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर उनको डराया धमकाया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। इसके बाद सवालों के घेरे में भी फिलहाल वहां पर पुलिस प्रशासन जरूर नजर आ रहा है। जी देखिए, ये तो सबसे सीधा आरोप जो पुलिस के ऊपर खास तौर पर ये भी सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि वीवीआईपी हैं, सभी को पता है, वो एक पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी एक अपनी एक कैटेगरी की सुरक्षा रही है जो महाराष्ट्र के जो पुलिस मैनुअल के हिसाब से दिया जाता है, वीवीआईपी को सुरक्षा होती है। जिशान सिद्दीकी खुद एक प्रेजेंट में है, उनकी एक अलग सुरक्षा होती है। और जब धमकियां मिल रही थी और जो विपक्ष सबसे ज्यादा इस समय सवाल उठा रहा है सरकार पर आक्रामक कि जब इतने बड़े नेता को धमकी मिल रही थी, ये चीज की जानकारी पुलिस को, तो उनकी सुरक्षा प्रॉपर क्यों नहीं की गई थी। और यही वजह था कि इसकी वजह से लगातार जो आरोपी थे वो रेकी करने में भी कामयाब रहे, इलाके में भी रहे, कहाँ जाते थे, कितने बजे किससे मिलते थे, कितने बजे वो घर से निकलते थे, कार्यालय कितने बजे जाते थे, जिशान सिद्दीकी के कार्यालय में कितने बजे जाते थे और कितने देर तक रहते थे, और पैदल चलकर कितने बजे वो टाइमिंग क्या रहती है गाड़ी में आकर बैठने की, उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग उन लोगों ने की थी। और यही वजह था कि उन लोगों ने जब हमला किया तो वो चुके नहीं। ये जो चीज है सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि उन लोग इस तरीके हमला किया, प्लानिंग इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि वो चुकने का उनको मौका ही नहीं मिला, और उन्होंने जो टारगेट जो है उनको अचीव करना था उन्होंने किया। और जो फायरिंग की वो इतने पॉइंट ब्लैंक पर हुई कि सीधे जो गोली थी वो आर पार हो गई। लेकिन यहाँ पर इस समय जो कूपर अस्पताल है, यहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल मची हुई है। पटटीवार जो विपक्ष के नेता है, कांग्रेस और जिस तरह से आप बता रहे हैं, यही वजह रही कि उन्होंने इतने वक्त तक रेकी की थी, एक एक कदम पर नजर थी, और इसी वजह से इस घटना को अंजाम देने में कामयाब भी रहे। बने रहिए आप दोनों साथ में। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई। मुंबई पुलिस लगातार एक्शन में है। सलमान खान के घर के बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बाबा सिद्दीकी को कल मौत के घाट उतार दिया गया। अब फिलहाल मुंबई पुलिस एक्शन में है। सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर किया गया है। सलमान खान के घर की याद होगा आपको, अप्रैल महीने में जब गोलीबारी वहां पर करते हुए शूटर्स फरार हुए थे जिनको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद सलमान खान के पिता को एक बार फिर से धमकी दी जाती है। अभी इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है। अब इसके बाद सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता किया गया है मुंबई पुलिस की ओर से। राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए, अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, ये बताया जा रहा है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट जो कि सलमान खान का घर है, वहां बाहर और पुख्ता सुरक्षा कर दी गई है अभी। राकेश, आवाज शायद राकेश तक हमारी नहीं पहुंच पा रही है इस वक्त। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त जो है वो हम आपको बता रहे हैं। सलमान खान के घर के बाहर की सुरक्षा जो है उसे और ज्यादा पुख्ता अभी फिलहाल किया गया है। एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मुंबई पुलिस जो कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की तेजी से जांच यहां पर कर रही है। शूटर्स जो गिरफ्त में, उनसे लगातार सवाल किए जा रहे हैं। जो शूटर फरार है उसकी तलाश तेज कर दी गई है। और अभी फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आई है